जय जय श्री राधे। श्री भक्तमाल। भक्ति से भगवान को वश में करने वाले भक्त। श्री सिल पिल्ले की भक्त दो कन्याएं। ठाकुर श्री सिल पिल्ले जी की दो भक्त थीं। इनमें एक तो राजा की कन्या थी और दूसरी एक जमींदार की। एक दिन इनके घर में श्री गुरु जी महाराज पधारे और जब वे शालिग्राम भगवान की सेवा करने लगे तब उसे देखकर ये दोनों उनके समीप जाकर बैठ गईं। सेवा दर्शन और प्रसाद ग्रहण कर इनके मन में भी सेवा करने की उत्कंठा हुई। इन्होंने ललचा कर कहा कि हम भी सुकुमार श्याम सुंदर की पूजा किया करेंगी, आप हमें ठाकुर जी की मूर्ति दे दीजिए। श्री गुरु जी ने इन्हें बच्चा परंतु सच्चा प्रेमी जानकर दोनों को एक एक पत्थर का टुकड़ा दे दिया। जब इन्होंने ठाकुर जी का नाम पूछा तो कह दिया कि इनका नाम सिल पिल्ले है और तुम अपना मन लगाकर नित्य इनकी सेवा किया करना। गुरुदेव के आज्ञा अनुसार दोनों प्रेम से पूजा करने लगी। सेवा करते करते उनके हृदय में बड़ा भारी अनुराग बढ़ गया। जमींदार कन्या की कथा। सिल पिल्ले भक्त जमींदार कन्या के दो भाई थे। दोनों में वैर था। एक बार दूसरे भाई ने जिसके पास यह रहती थी उस भाई पर आक्रमण किया। उसके साथियों ने इस भाई का सारा सामान लूट लिया। उसमें लड़की का ठाकुर बटवा भी चला गया जिसमें ठाकुर जी रहते थे। इससे उस भक्ता को महान कष्ट हुआ। तब लोगों ने कहा कि तेरे लिए तो दोनों भाई एक से हैं, शत्रुता भाई से है, परंतु तुमसे उसका प्रेम ही है। तू वहां जाकर अपने ठाकुर जी को ले आ। तब वह लड़की उस गांव में गई जहां दूसरा भाई रहता था। उस समय वह द्वार पर बैठक में बैठा था। उस लड़की ने अपने कष्ट की सब बात कही और अपने ठाकुर जी को मांगा। तब उस भाई ने कहा, तुम घर में जाओ, वहां एक स्थान पर सभी ठाकुर विराजमान हैं, उनमें से अपने ठाकुर को पहचान कर ले जाओ। इस पर वहां बैठा हुआ कोई मनुष्य बोल उठा कि यदि तुम्हारे में ऐसी भक्ति है तो यहीं से बुला लो, घर में जाने और पहचानने की क्या आवश्यकता है। यह सुनते ही उस लड़की की आंखें अनुराग युक्त लाल हो गईं। प्रीति पर किए गए व्यंग से उसे भारी कष्ट हुआ। उसने ऐसे दुखित स्वर से अपने भगवान को पुकारा कि मानो शरीर छूट रहा है। उसकी प्रेम पुकार सुनकर उसके भगवान वहीं आकर हृदय से लग गए। यह अद्भुत दृश्य देखकर उसके भाई एवं अन्य सज्जनों ने कहा कि हमारे बड़े भाग्य हैं जो भक्ता बहन घर पर आई और उनके दुर्लभ प्रेम के दर्शन हमें हुए। उन सबों के मन में भक्ति जग गई। वे फूले नहीं समा रहे थे। इधर वह अपने ठाकुर समेत घर आई और उनकी सेवा करके फूली नहीं समा रही थी। राजा कन्या की कथा। सिल पिल्ले की भक्त राजकन्या को विषय सुखों से पूर्ण वैराग्य हो गया था। उसके चित्त की वृत्तियां भगवान श्री सिल पिल्ले जी की सेवा में ही लगी रहती थीं। दैव योग से उसका विवाह जिससे हुआ था वह और उसके घर के सभी लोग भक्ति से विमुख थे। वही अभक्त पति उसे जब विदा कराने आया तो वह भक्ता बहुत व्याकुल हुई और चित्त में सोचने लगी कि इसकी विमुखता कैसे दूर हो। घर वालों ने उसे पति के साथ विदा कर दिया। वह अपने ही प्रेम रंग में रंगी हुई उसके साथ चली। अब भगवत विमुख पति के संपर्क से बचने का एकमात्र सहारा भगवान ही थे जिनसे वह प्रेम करती थी। रास्ते में उसका पति उसके पास आया और वार्तालाप करके उसने उससे प्रेम करना चाहा, परंतु उस भक्ता ने कहा, यदि आप मुझसे बातचीत करना चाहते हो तो पहले अपने हृदय में भगवत भक्ति की चाहना करो। बिना भक्ति को किए मुझसे दूर रहो। यह सुनकर उसको बड़ा क्रोध आया और उसने अपने मन में सोचा कि इसके पास जो पूजा पाठ की पिटारी है और इसमें जो कुछ है उसी में इसका मन लगा है, उसे लेकर इससे अलग कर देना चाहिए। अवसर पाकर उसने पिटारी को चुराकर नदी में फेंक दिया। इससे उस राजकन्या के हृदय में दूसरा नया दुखदाह उत्पन्न हो गया। उस राजकन्या ने अन्न जल का त्याग कर दिया। तब उसके पति ने उसे अनेक प्रकार से प्रसन्न करना चाहा, परंतु जिसके सर्वस्व भगवान छीन लिए गए हों वह भला कैसे प्रसन्न हो। इसके बाद जब वे सब घर पर आए तब उसके पति ने मार्ग में घटी घटना का विवरण सुनाया। राजकन्या का शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण होते देख घर के लोगों ने कहा, तुमने ऐसा हठ क्यों ठाना है। उसकी सास ने उसे बहुत समझाया और उसे अपने हाथ से खिलाने लगी, पर खाने की क्या बात, उसे उन लोगों से बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा था। यह मर न जाए
अतः घर वालों ने कहा, हम सब तेरे पाँवों में पड़ते हैं, अब जो तू कहे उसे ही करेंगे। तब उस भक्ता ने कहा, वे ही मेरे सिलपिल्ले भगवान जब आए तभी मैं जीवित रह सकती हूँ। तब वह भक्ता घर वालों के साथ उसी नदी के समीप आई जहाँ जल में पिटारी फेंकी गई थी। प्रभु का स्मरण आते ही उसे चक्कर सा आ गया और वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर वह अत्यंत दुखित स्वर से अपने प्राणनाथ सिलपिल्ले भगवान को पुकारने लगी। भगवान श्याम सुंदर तो भक्ति के वश में रहते हैं। दीन पुकार सुनते ही सिलपिल्ले भगवान दौड़कर उसकी छाती से आ लगे। उनके साथ वह पिटारी भी आ गई। उस भक्ता के पति, सास और ससुर आदि सबने जब ऐसा चमत्कार देखा तो वे बड़े प्रभावित हुए। उस राजकन्या ने अपनी भक्ति से सबको भक्त बना दिया। वे सभी भक्त भगवान की सेवा में लग गए। वे कहने लगे कि हम सबों के भाग्य जग गए जो ऐसी बहू घर आ गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय।